हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह का हैंडबैग बनाया है मैंने, और उसमें बाहर इस तरह से मैंने एक जिप वाला पॉकेट लगाया है। जो इस तरह से यहाँ बाहर भी एक जिप वाला पॉकेट आएगा, और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर दो जिप वाला दो पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और उसके अंदर मैंने ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है। जो इस तरह का रेड कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक है, और उसका माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। तो इस तरह से 13 बाय 15 इसका मैं दो कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा। जो इस तरह की रबर शीट है वो हमें दो लेनी है। और आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो। और अंदर अस्तर जो लगाऊंगा, ऐसे अस्तर में 3 अस्तर लेना है। तो इस तरह से 3 अस्तर में कटिंग करना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा, जिप का माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है। तो 13 इंच की हमें 3 जिप लेनी है। और ऊपर जो जिप पट्टी बनाऊंगा उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। जो इस तरह का प्लेन फैब्रिक है। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 13 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो 13 बाय 5 इंच के में एक कटिंग लेना है और एक अस्तर लेना है। यहाँ हमें दो जिप लगानी है। यहाँ ऊपर इस तरह से दो जिप आएगी, और ये एक जिप है हमारी साइड में आएगी। और ये जिप पट्टी के साथ जो दूसरा फैब्रिक लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 13.5 इंच का लिया है। यहाँ आधा इंच ज़्यादा रखा है मैंने। तो यहाँ में 13.5 इंच रखा है, और यहाँ मैंने 6.5 इंच का लिया है। तो 13.5 बाय 6.5 इंच का में दो कटिंग लेना है। तो उसमें पहले में पार्ट तैयार कर लेना है। तो पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ में चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें जीप वाला पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें पहले हमें रबर शीट रखनी है, यहाँ अस्तर नहीं रखना है, सिर्फ रबर शीट रखनी है। उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ फैब्रिक रख देता हूँ। और अब यहाँ भी ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें अस्तर नहीं रखना है, सिर्फ रबर शीट रखकर ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रखकर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं सिलाई कर देनी। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये पार्ट का माप हमारे यहाँ 13 इंच का है, और यहाँ हमारा 15 इंच का है। तो यहाँ हमें 20 में से ही कटिंग कर लेना है, सेंटर से ही। यहाँ हमें 7.5 इंच से कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमें 7.5 इंच पे हमें जीप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें सेंटर से कटिंग कर लेना है, और यहाँ हमें जीप लगा देनी है। तो यहाँ से मैं इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में जिप रख देता हूँ, और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर भी लगा देना है। इस तरह से ऊपर अस्तर रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें प्रेस कर देना है, और ये अंदर की साइड मोड़ देना है। और अब यहाँ भी ऊपर सिलाई कर देनी है हमें। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो नीचे ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अभी ऊपर का पार्ट है उसके साथ हमें जिप लगा देनी, इस तरह से जिप रख देनी है।
और यहाँ भी हमें साथ में अस्तर लगा देना है। जो हमने नीचे से कटिंग किया है वो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी अस्तर में ऊपर की साइड मोड़ देना है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं अस्तर मोड़ देता हूँ और ये जो पार्ट है वो भी हमें ऊपर इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने जिप लगा दी है। और अब यहाँ नीचे हमें एक अस्तर रख देना है, उसके ऊपर हमें जिप वाला पॉकेट इस तरह से पार्ट रख देना है। और अब यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है, ताकि जो नीचे का अस्तर है वो साथ में अटैच हो जाए। तो यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ नीचे का अस्तर जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो यह चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बाहर का पॉकेट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने जिप वाला पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब हमें फरमा तैयार कर लेना है। तो फर्मे का माप यहाँ हमारा 15 इंच का है और यहाँ हमारा 13 इंच का है, जो हमारा पार्ट का माप है वही माप। तो इसको हमें सेंटर से इस तरह से मोड़ देना, इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो उसमें यहाँ ऊपर से हमें नीचे 2.5 इंच पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं 3 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ से हमें सीधा निशान कर लेना है, तो यहाँ मैं सीधा निशान कर लेता हूँ। और अभी यहाँ ऊपर हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है, तो यहाँ हमने जो 3 इंच का निशान किया वहाँ से हमें इस तरह से डिश रख देनी है और यहाँ से हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो इस तरह से मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में मैं मटका टाइप का शेप दे देना है, तो इस तरह से मैं मटका टाइप का शेप दे देता हूँ। तो इस तरह से हमें मटके जैसे राउंड में निशान कर लेना है और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें फर्मे का कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने फर्मे का कटिंग कर लिया है। और अब हमें एक पार्ट रखना है और पार्ट के ऊपर हमें फर्मा रख देना है और अब यहाँ फर्मे का निशान कर लेना है हमें। तो इस तरह से हमें यह निशान कर लेना है, जो इस तरह से मैं यह निशान कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी निशान कर लेना है, तो यह हमें दूसरे पार्ट के ऊपर भी निशान कर लेता हूँ। और अब हमने जो निशान किया वो निशान के ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ हमें पूरे पार्ट के ऊपर जो निशान किया वो निशान के ऊपर में सिलाई कर देता हूँ।
और अब हमने जो सिलाई की, उस सिलाई के पास से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हम सिलाई के पास से ही कटिंग कर लेता हूँ। जिस तरह से हमने निशान किया है उसी तरह हमें सिलाई की है, और इसी तरह से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी कटिंग करके तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट कटिंग करके तैयार कर लिया है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक रखना है, और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो पहली जिप हमें इस तरह से रखनी है, और अब यहाँ जिप के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप के पास से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब इस पट्टी के साथ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये जिप रखनी है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और इसी तरह यह दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यह दूसरी साइड भी यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ इसके पास हमें दूसरी जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरी जिप रखनी है, और उसके ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो जिस तरह से हमने पहली जिप लगाई, इसी तरीके से यहाँ दूसरी जिप भी हमें लगा देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरी जिप भी लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी के ऊपर दोनों जिप लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने लगा दी है। और अब यहाँ हमें साइड का फैब्रिक लगा देना है। जो हमने 13.5 इंच का कटिंग किया था, वो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें साथ में जोड़ देना है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा फैब्रिक जोड़ देना है। तो यहाँ भी मैं दूसरा फैब्रिक जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरी जिप पट्टी तैयार कर लेनी है, और जिप पट्टी हमें इस तरह से रखनी है, और उसके ऊपर हमें पार्ट रखना है। जो इस तरह से पार्ट है, वो हमें इस तरह से उल्टा रख देना है, इस तरह से। और अब यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। जो हमारे जिप पट्टी के साथ ये फैब्रिक जोड़ा है, जो इसकी सिलाई है, वहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से थोड़ी सीधी सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें थोड़ी सिलाई करके इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ सुई हमें अंदर डाल देनी, अंदर रखनी है, और यहाँ हमें धागा लगा देना है, ताकि जो पलटाने में हमें आसानी लगे, इसलिए। तो इस तरह से हमें एक सिलाई करके यहाँ ये जो धागा है वो हमें अंदर कर देना है, इस तरह से अंदर रख देना है। और अब हमें इस शेप हमने जो ऊपर दिया, इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ भी हमें दूसरा धागा लगा देना है, तो हमें सुई हमें अंदर डाल देनी, अंदर ही रखनी है और यहाँ से हमें धागा रखना है और हमें एक ही सिलाई लेनी है इस तरह से, और ये धागा हमें अंदर की साइड मोड़ देना, अंदर रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है, जो प्लेन फैब्रिक, उसको हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं प्लेन फैब्रिक को कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें कट कर लेना है, तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ जो राउंड आता है वहाँ भी हमें कट कर लेना है, तो इस तरह से राउंड में भी कट कर लेता हूँ। और यहाँ ये जो कॉर्नर होता है वहाँ भी हमें कट कर लेना है, तो इस तरह से दोनों साइड हमें कट कर लेना है। और अब यहाँ दूसरी साइड हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है, जिस तरह से हमने पहला पार्ट जोड़ा इसी तरीके से यहाँ दूसरा पार्ट जोड़ देना है, तो इस तरह से हमें पार्ट रखकर यहाँ हमें ए पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ मैं दूसरा पार्ट भी जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब यहाँ से मैं दोनों पार्ट पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं दोनों पार्ट को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट पलटा लेना है। और अब यहाँ कॉर्नर में हमें धागा जो लगाया था वो हमें खींचना है इस तरह से, यहाँ से हमारे इस तरह से पलटाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट पलटा लेना है। और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ पूरे राउंड में हमारा जो शेप है इस तरह से यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ जिप पट्टी के ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ जिप पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई कर देता हूँ। और अब ये धागा है वो मैं निकाल लेना है, तो यहाँ से जो चारों धागा है वो मैं निकाल लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें हैंडल तैयार कर लेना है, तो यहाँ पहले हमें राउंड कर देना है। तो यहाँ इस तरह से मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ, तो इस तरह से हमें यहाँ राउंड में निशान कर देना है, इस तरह से हमें सर्कल कर देना है। तो इसी तरीके से यह दूसरी साइड भी हमें यहाँ राउंड में निशान कर देना है, तो यहाँ भी मैं यहाँ राउंड में निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से यह दोनों साइड हमें हैंडल का निशान कर लेना है, और अब हमने जो निशान किया राउंड, इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ जो निशान है वहाँ उसके ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और हमने जो सिलाई की वो सिलाई के पास से हमें कटिंग कर लेना है, हमें अंदर से कटिंग करना है, हमें जो सिलाई की वो सिलाई के अंदर से कटिंग करना है। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है, तो यहाँ से मैं राउंड में कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ राउंड में कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से यह दूसरी साइड भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है, तो यहाँ भी मैं दूसरी साइड भी कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगाकर हमें पाइपिंग कर देनी है, तो यहाँ राउंड है इसलिए फैब्रिक में ऊर्प में कटिंग करता हूँ, क्रॉस में कटिंग करता हूँ। तो इस तरह से हमें क्रॉस में कटिंग कर लेना है। और अब इस पट्टी को हमें एक साइड से हमें एक बार मोड़ना है, सिंगल बार मोड़ कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ एक बार मोड़ कर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग की पट्टी तैयार कर लेनी, तो इस तरह से मैं पाइपिंग की पट्टी तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ राउंड में हमें पट्टी लगा देनी है, तो यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से क्रॉस में मोड़ देना है, इस तरह से। और अब यहाँ हमें राउंड में रख देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, और ये पूरे राउंड में, पूरे सर्कल में हमें पट्टी लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ राउंड में पट्टी हमें खींचनी नहीं है, खींचनी नहीं चाहिए,
एकदम हल्के हल्के हाथ से ही हमें ये पट्टी लगानी है ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छा आ जाए। और यहाँ जो पहले हमें फैब्रिक शुरुआत की थी उसके अंदर ही हमें, इसके ऊपर ही थोड़ा अंदर डाल देना है हमें फैब्रिक, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक रखना है। और अब इस पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है, तो इस तरह से हमें अंदर की साइड मोड़ना है। तो इस तरह से अंदर की साइड मोड़कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है ताकि इस तरह से अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे पूरे राउंड में पाइपिंग तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी हैंडल के ऊपर ये पाइपिंग तैयार कर लेनी है। और अब ये रबर की पाइपिंग है, ब्लैक कलर की रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाता हूँ और ये पट्टी लगाकर मैं पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से फैब्रिक के अंदर हमें पाइपिंग रखनी है और यहाँ फैब्रिक हमें ऊपर से मोड़ देना है, अंदर हमें पाइपिंग रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरी पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं पूरी पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं पाइपिंग तैयार कर लेनी, जो इस तरह से मैंने कर ली। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो मैं जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है, जो हमारी बॉर्डर आएगी वहाँ। तो यहाँ से हमें पाइपिंग की शुरुआत करनी है। तो हमें यहाँ गोल्डन फैब्रिक का टुकड़ा लेना है, इस तरह से ऊपर से मोड़ देना है और यहाँ इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर हमें पाइपिंग रखनी है। और ऊपर से भी हमें पाइपिंग के ऊपर ये फैब्रिक मोड़ना है और यहाँ से हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ फिर से जो फैब्रिक है हमें पाइपिंग के ऊपर से मोड़ देना है इस तरह से। और अब ये पूरे राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पाइपिंग लगा देनी है और यहाँ भी हमें फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है इस तरह से, जिस तरह से पहले लगाई इसी तरीके से। तो यहाँ भी मैं टुकड़ा रख देता हूँ। और अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा दी है। और अब यहाँ जिप पट्टी जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो ये जो फैब्रिक का टुकड़ा और ये जिप पट्टी हमें कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है, तो वह बॉर्डर तैयार कर लेता हूँ। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 31 इंच का लिया है और यहाँ मैंने साइड में जो 5 इंच का लिया है। तो 31 बाई 5 इंच की हमें एक बॉर्डर लेनी है
ऊपर मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया, नीचे मैंने अस्तर लिया है और अंदर मैंने रबर शीट ली है। और अब ये जो हमारा दोनों पार्ट इस तरह से रख देना है और ये जिप पट्टी से हमें शुरुआत करनी है। तो इस तरह से दोनों जिप है हमें बॉर्डर के ऊपर इस तरह से रख देनी है और ये जो पहली जिप है वहाँ से हमें शुरुआत करनी है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है साइड में। और अभी पाइपिंग वाला पार्ट हमें बॉर्डर के ऊपर लगा देना है। और हमने जो पाइपिंग के ऊपर सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है ताकि हमारी पाइपिंग अंदर या बाहर ना हो जाए, इसलिए। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ मैं पूरे राउंड में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। और अब यहाँ से हमें फिर से मोड़ देना है और यह बॉर्डर के ऊपर हमें जिप पट्टी रख देनी है। तो इस तरह से हमें मोड़ कर ये जिप पट्टी बॉर्डर के ऊपर रख देनी है। और अब यहाँ भी और अब यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है, यहाँ से हमें निकाल लेना है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ साइड में जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस बॉर्डर को पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं पार्ट को बॉर्डर से पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैंने पलटा लिया है। और अब हमने जो फर्मा तैयार किया था वो हमें इसका माप यहाँ से 10 इंच का रखना है। 10 इंच का माप रखकर ऊपर से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं 10 इंच का माप रखकर ऊपर से कटिंग कर लेता हूँ इस तरह से। और ये हमें जो ऊपर की जिप है अंदर हमें पार्टीशन में लगा देना है। दोनों जिप है, दोनों जिप के बीच में ये पार्टीशन लगा देना है। तो जो अंदर का पार्टीशन है उसका माप यह हमारा 10 इंच का रहेगा। और अब यहाँ अंदर से हमें पार्टीशन लगा देना है। ये जो दोनों जिप है दोनों जिप के बीच में ही हमें यहाँ लगाना है। जो बीच में जो पट्टी है उसके ऊपर हमें पार्टीशन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से बॉर्डर के ऊपर हमें अस्तर मोड़ देना है। इस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो यहाँ पूरे राउंड में बॉर्डर के ऊपर ही अस्तर लगा देता हूँ मैं। तो इस तरह से हमें अंदर का पार्टीशन लगा देना है। और अब ये बॉर्डर के साथ हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट इस तरह से रख देना है और ये बॉर्डर के ऊपर हमें ये पार्ट रख देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो जिस तरह से हमने पहला पार्ट ये बॉर्डर के साथ जोड़ा है इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट भी हमें बॉर्डर के साथ जोड़ देना है। और हमने जो पाइपिंग की सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अंदर या बाहर ना रह जाए। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें ये पार्ट लगा देना है।
और दोस्तों अब ये हमारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ इस जिप से हमें बैग को खोल लेना है, जिप खोल लेना है और अब यहाँ से हमें इस हैंड बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस हैंड बैग को पलटा लेता हूँ और यहाँ राउंड में अच्छी तरीके से पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से हमें यहाँ राउंड में पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड में अच्छी तरीके से पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये हैंड बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।